मार्वल का व्हाट इफ ज़ॉम्बी शो मार्वल ज़ॉम्बीज ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, जिसको पहली बार हमने व्हाट इफ के सीजन 1 के 5वें एपिसोड में देखा था, जहाँ पे एक व्हाट इफ की शॉर्ट स्टोरी हुई थी एक एपिसोड के। पर डिज्नी ने मार्वल ने देखा कि लोगों को तो पसंद आ रहा है, तो ये लो 4 एपिसोड की पूरी मिनी सीरीज ही ले लो। हालांकि हमने व्हाट इफ के पहले सीजन के 5वें एपिसोड में इसे देख लिया था, पर वो स्टोरी ये बिल्कुल ही अलग थी, और ये जो व्हाट इफ की सीरीज है वो भी पूरी तरह से अलग है। तो सीधा सीधा ये व्हाट इफ का कंटिन्यूएशन तो नहीं है, पर एक तरह से है। तो मार्वल ज़ॉम्बीज मार्वल की R-रेटेड एनिमेटेड टीवी मिनी सीरीज है, जो कि सिर्फ 4 एपिसोड की ही है, और 4 एपिसोड भी आधे आधे घंटे के ही है, जिसे कंबाइन करने से 1.5-2 घंटे की मूवी बन जाती है, अगर इंट्रो आउट्रो को निकाल दो और बाकी सबको छोड़ दो तो। और मानना पड़ेगा इतना गोर वायलेंस वो भी आप मार्वल की सीरीज से एक्सपेक्ट नहीं करते, और इन लोगों ने दिखाया, वो भी एनिमेटेड वर्जन में, पर दिखाया तो सही। पर मानना पड़ेगा सीरीज ज्यादा लंबी नहीं थी, पर इट वाज फन टू वॉच। तो अब बात कर लेते हैं स्टोरी की, वो बिना स्पॉइलर्स के, क्योंकि मैं ये स्टोरी बिल्कुल ही स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो मार्वल के इस वर्ल्ड में और इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे ही ज़ॉम्बी का आउटरेज निकल जाता है, और सामान्य लोगों को तो छोड़ो, सारा जो अपना फेवरेट हीरोज भी है वो भी सारा ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, और ये कोई सुपर हीरो स्टोरी नहीं रह जाती, एक सर्वाइवल स्टोरी बन जाती है, जिसमें अपने हीरोज को दुनिया तो बचानी ही है, पर अपने आप को भी बचाना है, सर्वाइव भी करना है। जो अपनी मेन प्रोटैगोनिस्ट होने वाली है कमाला खान, जिसको मिस मार्वल्स एंड द मार्वल्स मूवी के बाद अब जाके देख रहे हैं, और अपनी मेन एंटागोनिस्ट होने वाली है वांडा मैक्सिमोफ द स्कारलेट विच, या फिर यूं कहे कि द क्वीन ऑफ द डेड, जिसका हर बार की तरह पावर को लेके कुछ ना कुछ रहता ही है, तो इस बार भी वैसा ही कुछ है। क्वीन ऑफ द डेड होने के बाद भी इसको इंटरेस्ट है अपने कमाला खान के अंदर, उसके पावर के अंदर, तो पूरी सीजन में वो उसके पीछे पड़ी रहती है, और कमाला खान को बचाना है पूरे वर्ल्ड को, तो वो अपने ही मिशन पे निकल जाती है, और उसमें काफी सारा हीरोज उससे छूटते हैं, काफी सारे निकलते हैं, और स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। और मानना पड़ेगा मार्वल ने इस बार इतने कैमियोज, रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स भर भर के इसमें रखे हैं, जिनको पता है वो तो काफी ज्यादा शौक और एंजॉय करने वाले हैं, मुझे पता है। तो आप भी अगर मार्वल के कुछ डीप लेवल के फैंस हो, जो जिनको काफी सारे रेफरेंस और ईस्टर एग्स पता है कॉमिक्स को या फिर कोई दूसरे और शोज को लेके, तो आपको ये बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और इस शो की सबसे ज्यादा फन बात तो यही है कि इसमें ज़ॉम्बी हीरोज वर्सेस नॉर्मल हीरोज की जो फाइट्स है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, और सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो ये ब्लेड नाइट ही रहा है, जो कि बहुत ही फन था, और स्पाइडरमैन भी था, बच गया है इसलिए। पर एक प्रॉब्लम रहती है कि ये सीरीज लगातार भागती ही रहती है अपनी स्टोरी को लेकर, कभी भी रुकती नहीं है, जो कि एक ठहराव नहीं देती सीरीज को या फिर स्टोरी को। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक इवेंट होते ही जा रहा है, और इन बीच में काफी सारी मेजर डेथ्स भी होती है, जो थोड़ी बहुत तो इमोशनल रहती है, पर वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाती, क्योंकि वो भी जल्दी जल्दी में निकल जाती है। तो बस एक छोटी सी यही प्रॉब्लम रहेगी कि स्टोरी थोड़ी ज्यादा फास्ट हो गई, थोड़ी एक आध एपिसोड ज्यादा बना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, तो ठीक है। पर ठीक है, अब अपने हीरोज वर्ल्ड को बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते, ये तो सिर्फ आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा। तो जाओ जाके सीरीज देखो, काफी ज्यादा फन है, R-रेटेड भी है, और काफी सारे इतने ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसी फाइट्स आने वाले हैं जो आपके लिए काफी बड़ा सरप्राइज रहेगी। तो टोटली गो फॉर इट, बहुत मजा आने वाला है। और एनिमेशंस भी भाई व्हाट इफ वाले ही है, व्हाट इफ, और ये जो आइज ऑफ वकांडा आई थी, आइज ऑफ वकांडा मैंने अभी तक देखी नहीं है, पर वही वाले एनिमेशंस है, तो ठीक ही है। और अगर इसकी दूसरी और तीसरी सीजन भी आती है, तो मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जाओ जाके देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।